हेलो बच्चों, तो आज हम चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद क्लास 9 चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद की मोस्ट 15 MCQ हल करेंगे सिर्फ 8 मिनट में। आइए देखते हैं। क्वेश्चन पहला है कि सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन हैं? तो राजेंद्र यादव। सांवले सपनों की याद कहानी का मुख्य विषय क्या है? अतीत की यादें। कहानी सांवले सपनों की याद में मुख्य पात्र कौन है? लेखक और उसका बचपन। कहानी में लेखक का कौन सा सपना महत्वपूर्ण है? बचपन की साकार कल्पनाएं। कहानी के मुख्य दृश्य कौन से हैं? बचपन के खेलकूद। कहानी में लेखक अपने बचपन को किस रूप में याद करता है? तो एक खुशी भरी यात्रा के रूप में। सांवले सपनों की याद कहानी में लेखक को किस वस्तु की याद आती है? तो उसकी पुरानी पुस्तकें और खिलौनों की। लेखक के अनुसार बचपन में सपने किस तरह के होते हैं? तो विस्तृत और साकार होते हैं। कहानी में सांवले सपनों किसके प्रतीक हैं? तो बचपन की खुशियों के। सांवले सपनों की याद कहानी में लेखक के परिवार का किस प्रकार का चित्रण किया गया है? महत्वपूर्ण चित्रण किया गया है। लेखक के अनुसार बचपन के सपने किससे प्रभावित होते हैं? तो आसपास के परिवेश से होते हैं। कहानी में लेखक के बचपन के सपनों का क्या महत्व है? तो वे उसे भविष्य की दिशा दिखाते हैं। कहानी सांवले सपनों की याद में लेखक ने अपने सपनों को किससे जोड़ा है? तो उनके परिवार और दोस्तों से। सांवले सपनों की याद के लेखक का बचपन कैसा था? तो सुखमय था। कहानी में लेखक ने अपनी माँ के बारे में क्या बताया है? तो उनका स्नेह और देखभाल। कहानी में लेखक का ध्यान किस ओर आकर्षित हुआ है? उनके बचपन के सपने और यादें की ओर। सांवले सपनों की याद में सपनों का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? तो पारिवारिक यादों से। लेखक के अनुसार सपने किस बल बदल सकते हैं? तो व्यक्ति के जीवन को। सांवले सपनों की याद में लेखक किस विषय पर गहरा चिंता व्यक्त करता है? तो बचपन और उसका महत्व। कहानी में सांवले सपनों किस रूप में चित्रित है? तो रंगीन और भावुक। कहानी में लेखक के अनुसार बचपन का दौर किस रूप में महसूस होता है? तो अमूल्य और अद्वितीय। कहानी में लेखक के बचपन का क्या मुख्य आकर्षण है? तो अपने खिलौनों से खेलना। सांवले सपनों की याद में लेखक की माँ का क्या महत्व है? तो वे लेखक के लिए प्रेरणादायक स्रोत हैं। लेखक के अनुसार अपने सपने किसके याद दिलाते हैं? तो अतीत की खुशियों की। सांवले सपनों की याद में लेखक के अनुसार सपने कभी भी क्या बन सकते हैं? तो हकीकत बन सकते हैं। कहानी में लेखक के बचपन की याद का क्या महत्व है? तो ये उसकी पहचान को बनाए रखती है। कहानी में लेखक को किसकी याद बार बार आती है? तो उसके परिवार की। कहानी में लेखक के अनुसार सपने किसका प्रतीक होते हैं? तो अतीत और बचपन की यादों के प्रतीक। कहानी में लेखक किसकी अधिक कल्पना करता है? तो वे अपने अतीत की घटना की अधिक कल्पना करता है। कहानी सांवले सपनों की याद में लेखक को किसके प्रेरणा मिलती है? तो उसकी माँ से प्रेरणा मिलती है। कहानी में लेखक के बचपन के सपनों में क्या था? तो जीवन का सादगी। सांवले सपनों की याद में लेखक ने कौन सी बात प्रमुख रूप से बताई है? बचपन का महत्व। सांवले सपनों की याद कहानी का संदेश क्या है? तो अतीत की यादें और संभाल कर रखें। कहानी में लेखक के बचपन की सबसे खास बात क्या थी? उसका परिवार। कहानी में लेखक को किसकी विशेषता याद आती है? उसकी माता की। कहानी में लेखक के सपने का किस तरह चित्रण किया गया है? रंगीन और साफ। सांवले सपनों की याद में लेखक के अनुसार सपनों की क्या स्थिति है? वे काल्पनिक से जुड़े होते हैं, वे कल्पना से जुड़े होते हैं। कहानी में लेखक के बचपन की सबसे प्यारी याद क्या थी? उसके माता पिता का प्यार। कहानी में लेखक के सपनों का
संबंध किससे होता है? तो परिवार से होता है। सांवले सपनों की याद में लेखक किसका ध्यान करता है? तो अपने परिवार का ध्यान करता है। कहानी में लेखक के बचपन के किस अनुभव को उसे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बताया है? परिवार के साथ बिताया गया समय। कहानी में लेखक को किस प्रकार की स्वतंत्रता अनुभव होती है? तो मानसिक स्वतंत्रता। सांवले सपनों की याद में लेखक ने बचपन की कितनी प्रमुख यादों का वर्णन किया है? तो कई। कहानी में लेखक के अनुसार बचपन और युवावस्था के बीच क्या अंतर है? तो जिस्म का अंतर है, जिम्मेदारियों का अंतर है। तो धन्यवाद। यदि तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।